हेलो बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्री राम क्लासेस में। और नवोदय विद्यालय परीक्षा 2024 का जो पेपर हुआ था कक्षा 6 के लिए, जो एंट्रेंस एग्जाम हुआ था 20 जनवरी 2024 को, तो इस वीडियो में आपका जो पेपर हुआ था उसका सभी आंसर की इस वीडियो में देखने वाले हैं। सभी आपके जो 80 प्रश्न हैं उनके आंसर आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं और सारे आपको सटीक आंसर मिलेंगे। वीडियो को शुरू से अंत तक देखना। आपके कितने नंबर होने पर आपका जो इसमें सिलेक्शन हो जाएगा, क्या मेरिट रहने वाली है, लगभग हम सभी इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखना। आपके कितने नंबर बनने पर आपका जो इसमें सिलेक्शन हो जाएगा उन सभी की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। साथ ही आपके कितने नंबर टोटल हो रहे हैं वो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। ये पूरा पेपर में आपको टिक लगा के अपना जो एंड्रॉयड ऐप है इसके ऊपर डाल दूंगा। आप ऐप से इस वीडियो को, ये पेपर को डाउनलोड कर लेना वीडियो देखने के बाद में। साथ ही आपके और भी कोई समस्या है तो ये अपने व्हाट्सअप नंबर है 7568350069, इसको सेव कर लेना और इस पर आप मैसेज भी कर सकते हैं। तो अब आपके सामने जो पूरा पेपर है वो है, ये पेपर आपके आज हो चुका है, तो वो वाला पेपर आपके सामने है। कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं वो आप मुझे कमेंट करके बताना। आप नंबर कैसे काउंट करेंगे, या फिर आप या तो क्वेश्चन की संख्या बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, या फिर आपके जितने भी क्वेश्चन सही हो रहे हैं उसको 1.25 से गुणा करके आप अपने नंबर भी पता कर सकते हैं। तो आप वो भी देख लेना कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं। जैसे मान लो आपके 80 में से मान लो आपके 70 क्वेश्चन जो सही हो रहे हैं, तो इसको आप 1.25 से गुणा करेंगे तो वो जो आंसर आएगा वो आपके टोटल मार्क्स होंगे 100 में से, क्योंकि एक प्रश्न आपके 1.25 मार्क का आ रहा है। तो कितने नंबर आपके बन रहे हैं, आपकी कैटेगरी क्या है, आपका जिला कौन सा है, और आप रूरल से हैं या फिर आप जो अर्बन से हैं, ये आप सभी कमेंट करके बताएंगे। उसके बाद में आपकी जो मेरिट है उसका पता चल जाएगा कि कितने नंबर होने पर आपको जो सिलेक्शन हो सकेगा। तो और भी हम इस वीडियो में आगे चर्चा करेंगे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं और आपके जो आंसर है इस वीडियो में देख लेते हैं। सबसे पहले मानसिक योग्यता परीक्षण, इसके आपके भाग 1 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आपके क्वेश्चन हो सकता है कि ये आपके लास्ट में दे रखा हो, आपको चित्र देख के आपके आंसर का पता लगाना है। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे चित्र बताऊंगा या आप क्वेश्चन बोलूँगा, उसमें से आपको सही उत्तर देख लेना है। तो ये भाग 1 में हो सकता है कि आपके भाग 2 में, 3 में, 4 में हो, तो इसके आंसर आपको वहाँ पे देख लेना है। तो इसमें क्या है कि जो 3 चित्र हैं वो तो किसी न किसी तरीके से एक जैसे, चौथा चित्र अपने से अलग है, तो इसमें से अलग वाला छांटना है। तो भिन्न कौन सा है, इसमें जो भिन्न है वो आपकी ये तीसरी जो आकृति वो भिन्न है, क्योंकि इसमें ये 3 है, ये भी 3 है, 2 है और ये इसमें 4 है। तो इसमें ये 3 है और ये 2 ही है, तो ये वाला अलग हो जाएगा। तो इसका उत्तर आपके फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर है वो तीसरा हो जाएगा। देख लेना आपके क्वेश्चन कितने नंबर पे, वहाँ पर इसका उत्तर ये तीसरा है। दूसरे क्वेश्चन में ये जो स्वास्तिक दिख रहा है, स्वास्तिक जो है उसका जो सही उत्तर है वो आपके चौथा हो जाएगा। इसमें ये तीर का निशान और ये बिंदु दोनों पास पास में आ रहे हैं, जबकि बाकी सब में ये आमने सामने है। तो इसका जो उत्तर है वो आपके ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन। इसमें ये जो लंबी लाइन वाला है, क्योंकि देखो इसमें 4 डिब्बे, इसमें भी 4 डिब्बे, इसमें भी 4 डिब्बे, लेकिन इसमें डबल कर रखा है, तो इसका जो उत्तर है वो आपके ये बी वाला हो जाएगा। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखो ये आधा ही बता रहा है, ये भी आधा है, ये भी आधा है, लेकिन ये पूरे में इसको टच कर रहा है, तो इसका जो उत्तर है वो आपके डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर करेंगे हम, इसका डी वाला उत्तर करेंगे। अगला क्वेश्चन है दूसरा भाग, जिसमें इसमें आपके जो दे रखा है वो बाईं ओर प्रश्न दिया गया है, ये वाला बाईं ओर प्रश्न दिया गया है। इसका जो सेम आकृति है, उसका जो सेम आकृति आपको इसमें ढूंढनी है कि इसके जैसी सेम आकृति आपको इसमें कहाँ दिखाई दे रही है। तो ये जो आकृति है, इसकी सेम आकृति आपको ये ऑप्शन नंबर डी में आपको दिखाई दे रही है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपको ऑप्शन डी में दिखेगी। तो इसका जो सही उत्तर है वो हम ऑप्शन डी में करेंगे। छठे क्वेश्चन में ये जो आकृति वो सेम टू सेम आकृति आपके इसके बी वाला ऑप्शन में दिखाई देगी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी में दे रखा है। ये जो सेम आकृति है, ये वाली सेम आकृति आपके ऑप्शन नंबर बी में दे रखी है, तो इसका जो करेक्ट आंसर वो आपके ऑप्शन बी हो जाएगा। ये जो 8वें में जो आकृति दिखाई दे रही है, इसकी सेम आकृति आपको ऑप्शन डी में दिख रही है, तो इसका जो करेक्ट आंसर वो आपके ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें आपके भाग 3 में जो दे रखा है, इस आकृति को, पैटर्न को पूरा करना है। तो ये बाईं ओर दे रखा है, यहाँ पर कैसे आकृति आएगी वो आपको बताना है। तो यहाँ पर जो आकृति है वो आपके फर्स्ट नंबर पे दे रखी है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपके ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। तो ये वाली आकृति इसका आंसर आएगी। सेकंड क्वेश्चन में इसमें आपको ये जो मोतियों वाला है यहाँ पर आपके आएगा, तो ये वाला उत्तर इसमें आपके सही हो जाएगा, ऑप्शन बी वाला। तो ये बी वाला आंसर इसका करेक्ट आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। इसमें ये जो आकृति, इसको पूरा करने के लिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपके ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, तो सी ही इसका करेक्ट आंसर होगा।
12वें क्वेश्चन में इस आकृति में यहाँ पर जो आएगा वो आपके ऑप्शन नंबर डी में जो दे रखा है वही इसका उत्तर होगा। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, देखो इसमें क्या है, थोड़ा सा आपने इसमें अंतर देखा होगा। वैसे इसका जो उत्तर आपने अलग अलग ए किया है तो ये थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हो गई है, क्योंकि इसमें ये वाली आकृति आपको ये पूरी देखनी है, ये वाली आकृति वापस आपको यहाँ पे बनानी है। तो ये बनानी है तो इसके लिए आपको यहाँ पे लाइन खींचनी पड़ेगी और ये वाली लाइन बनानी पड़ेगी। तो ऐसी आकृति आपके ऑप्शन नंबर जो डी है उसमें आपके दे रखी हैं। ये ऐसी वाली आकृति आपके यहाँ पर है, ऐसी कैसी आकृति आपके ऑप्शन डी में भी दे रखी हैं। बाकी ये दोनों आकृतियाँ सेम है तो ये दोनों आकृतियाँ भी सेम होगी। तो ऐसे थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूज़न करने की कोशिश की गई है। तो अधिकतर ने इसमें ए उत्तर किया होगा, लेकिन इसका उत्तर आपके डी है। क्वेश्चन नंबर 13 से आगे की जो क्वेश्चन है उसमें भाग 4 में ये आपको इस सीरीज़ को पूरा करना है, श्रेणी को। इसमें 1 तीर, इसमें 2 तीर, इसमें 3 तीर, अब आपके 4 तीर आएगी। लेकिन चारों तीर आपके ये आगे जा रही, ये पीछे जा रही, आगे जा रही, पीछे जा रही, आगे जा रही, अब वापस पीछे जाएगी। तो आगे जा रही, पीछे जा रही, आगे जा रही, वापस पीछे जाएगी और नीचे इसके वापस ये लाइन खींचेगी तो ये थोड़ा सा ये बाहर आएगा। तो ये आपके ऑप्शन नंबर बी में जो इसका आकृति है वो सही उत्तर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं 14वां। इसमें 1 त्रिभुज, इसमें 2 त्रिभुज, इसमें 3 त्रिभुज। अब आपके 4 त्रिभुज होगा, 4 त्रिभुज, तो 4 त्रिभुज वो भी इस साइड में सभी की जो डायरेक्शन वो यही है। तो इसका उत्तर आपके बी वाला ऑप्शन में मिल जाएगा। तो इसका उत्तर हम बी करेंगे। फिर इसमें ये वाला खाली है, फिर ये खाली है, फिर ये खाली, अब यहाँ वाला खाली आएगा। तो यहाँ पर खाली इसमें केवल आपके 2 में ही दे रखा है। तो इसका जो सही उत्तर है वो आपके ऑप्शन बी हो जाएगा। बी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो हम ऑप्शन नंबर बी कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें आपको ये बताना है कि यहाँ पे क्या आएगा। तो इसका जो सही उत्तर है वो आपके ऑप्शन ए में दे रखा है। देखो आपको डायग्राम मिला के इसका जो उत्तर है वो सही मिलान कर लेना है, क्योंकि आपकी जो आंसर है ऊपर नीचे हो सकता है। ये पूरी पीडीएफ मैं आपको ऐप के ऊपर अपलोड कर दूंगा, ऐप को डाउनलोड कर लेना। ऐप का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप प्ले स्टोर से सर्च करेंगे श्री राम क्लासेस तो वहाँ पर आपको ऐप मिल जाएगा, या फिर वीडियो के नीचे जो लिंक है वहाँ पर क्लिक करके भी आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है ये भाग 5 में। इसमें 17 से 20 तक के प्रश्न। इसमें जो 2-2 का संबंध दे रखा है, 2-2 सेट दे रखे हैं, इन दोनों का जो संबंध है वही संबंध आपके आगे इन दोनों का रहेगा। तो इनमें क्या संबंध है, इनके जो बीच का जो ये इंटू है इसको हटा दिया है यहाँ से, तो इनके भी ये प्लस से इसको हटा देंगे। तो इसका जो उत्तर है आपके ऑप्शन सी में दे रखा है, यही इसका आंसर होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपके ऑप्शन नंबर सी के अनुसार लिखेंगे। ठीक है, सी वाला उत्तर इसमें सही हो जाएगा। ये वाला जो उत्तर इसमें सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्या किया इन्होंने, ये आड़ी लाइनें खींच रखी 4, बीच की 2 लाइनों को मिला के एक आयत बना दिया। ये खड़ी लाइनें हम बीच की 2 लाइनों को मिला के आयत बना देंगे। तो ऐसे आकर के आपके ऑप्शन सी में दे रखी है। तो इसका उत्तर आ जाएगा आपके सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर ये वाला इसकी दिशा चेंज हो गई, डायरेक्शन इसका ऊपर है, इसका नीचे है, इसका ये इस तरफ है तो इस वाले का डायरेक्शन इस तरफ आ जाएगा। तो इस तरफ डायरेक्शन आपके ऑप्शन केवल 2 में इसमें दे रखा है। तो इसके पीछे जो है वो लाइन नहीं निकलेगी। तो लाइन केवल एक में ही नहीं निकल रही है, ये आपके ऑप्शन नंबर बी में नहीं निकल रही। इसका उत्तर आपके क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर करेंगे हम ऑप्शन नंबर बी को करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 20वां। इस 20वें में इन दोनों का जो संबंध है वही संबंध इनका है। देखो इनकी डायरेक्शन आपस में बदल गई तो इनकी भी डायरेक्शन आपस में बदल जाएगी। तो ये अगर ये पीछे जा रही तो ये तीरें आगे चली जाएगी। तो आगे वाली तीरें केवल आपके ऑप्शन सी में दे रखी। इसके अलावा ये इनका पलट दिया है तो ये इनके पीछे रहेगा, तो त्रिभुज इनके पीछे आएगा। तो ये आपके ऑप्शन सी में इसका जो आकृति वो मिलान कर रही है, ये वाला उत्तर इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। ये भाग 6 में क्या करना है, ये ज्यामितीय आकृति को पूरा करने के लिए त्रिभुज, वर्ग और वृत्त, इसका जो कोई कटा हुआ भाग इसको यहाँ पे जोड़ के रखने पर पूरा आकृति बनानी है। तो ये जो जे जैसी आकृति दिख रही है यहाँ पर, जे जैसी आकृति में इसका जो सी उत्तर है वो सही हो जाएगा। यहाँ पर ये जो हम पूरा करने के लिए आकृति बनाएंगे ये आपकी आकृति बी ऑप्शन में दे रखी है। तो इसका जो उत्तर है वो बी ऑप्शन हो जाएगा। ये जो आकृति है वो आपकी इसमें दे रखी है, तो ये आकृति आपके ऑप्शन ए में दे रखी है। तो इसका जो उत्तर है वो आपकी ए ऑप्शन हो जाएगा। तो इसका उत्तर हम करेंगे ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। इस आकृति को पूरा करने के लिए आपको इस प्रकार से कोई एक डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो यह डायग्राम आपके ए ऑप्शन में दे रखा है। सेम टू सेम इसका उत्तर आपके ए ऑप्शन हो जाएगा। फिर भाग 7 में आपके 4 क्वेश्चन है, जिसमें इसमें मिरर जो है आपके दर्पण दे रखा है। इसमें दर्पण में कैसा दिखेगा, तो ये जो दर्पण में दिखेगा वो उलट जाएगा। ये वाली आकृति इसमें यहाँ से यहाँ चली जाएगी। तो ये सेम टू सेम आकृति आपको यहाँ पे दे रखी है दर्पण वाली ऑप्शन सी में। तो इसका उत्तर सी हो जाएगा। ये TOM है,
तो TOM जब हम कांच में देखेंगे तो ये M पहले आएगा, फिर O आएगा, फिर T आएगा, तो MOT हो जाएगा। MOT आपका ऑप्शन नंबर T ये फर्स्ट है, इसमें दे रखा है। इसमें देखो कोई भी अक्षर की शेप चेंज नहीं होगी, ये M का M ही रहेगा, O ही रहेगा, T रहेगा, लेकिन ये पहले वाला बाद में आ जाएगा, बीच वाला बीच में रहेगा, बाद वाला पहले आ जाएगा, और इनमें कोई परिवर्तन बाकी और कुछ होगा नहीं। तो ये इसमें बाकी पानी में होते थे ये W बन जाता M, O ये O ही रहता और T उल्टा हो जाता। तो ये तो पानी में दिखता है, ये कांच तो इस प्रकार से है, तो ये आपके ये ऑप्शन इसमें यही सही होगा। इस आकृति को जब हम कांच में देखेंगे तो इसका जो सही उत्तर है वो आपके ऑप्शन ए में दे रखा है, यही इसका आंसर होगा। ये वाला जो चित्र है इसका दर्पण में देखेंगे तो इसका ऑप्शन आपकी जो ए है वह इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, भाग 8। भाग 8 में आपको कागज़ को टुकड़े को मोड़कर एक आकृति बनानी है। तो इससे कौन सी आकृति बनेगी, तो इस कागज़ को मोड़ेंगे तो इससे जो ये वाली आकृति आपके बनेगी। तो सही उत्तर आपके फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है। सेकंड वाले जब हम कागज़ को मोड़ेंगे तो ये जो बिंदु है वो यहाँ लग जाएंगे, ये यहाँ लग जाएंगे और ये यहाँ लग जाएंगे। ऐसी जो आकृति है वो आपके ऑप्शन नंबर सी में दे रखी है। तो इसका जो उत्तर है वो आपके ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस आकृति को जब हम कागज़ को मोड़ेंगे और यहाँ की जो आकृति बनेगी वो आकृति आपके ऑप्शन ए में जो दे रखी है वही आकृति बनेगी। इसका उत्तर आपके फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। 32वें में इस कागज़ को जब मोड़ेंगे इस प्रकार की आकृति बनेगी, तो ये त्रिभुज बनेगा, और त्रिभुज जो आकृति आपकी जो ऑप्शन नंबर बी है इसमें जो आकृति बन रही है इसका उत्तर आएगा। तो जो करेक्ट आंसर वो आपके बी ऑप्शन होगा। फिर आपके भाग 9 में जो कुछ टुकड़े दे रखे हैं कागज़ के, इन टुकड़ों को जोड़ के कटआउट दे रखा है, इनको टुकड़ों को जोड़ के एक पूरी आकृति बनानी और उससे बनने वाली आकृति आपको बतानी। तो इन 3 टुकड़ों से जो आकृति बनेगी वो आपके फर्स्ट ऑप्शन में दे रखी है। इसका जो करेक्ट आंसर है आपके ये वाला उत्तर हो जाएगा। सेकंड में जो 34 में जो उत्तर है इसका आकृति है, इसका उत्तर हो जाएगा आपके ऑप्शन सी में जो आकृति है वो वाली। नेक्स्ट है, ये जो त्रिभुज है और इनको जोड़ेंगे तो इससे जो आकृति बनेगी वो आपके ऑप्शन ए में दे रखा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपके ऑप्शन बी में दे रखा है। इसका जो करेक्ट आंसर वो आपके बी में हो जाएगा। 36 नंबर में जो आकृति जोड़ के बनाएंगे वो आपके ऑप्शन डी में दे रखी है। तो इसका उत्तर आपके ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके भाग 10 में, जिसमें आपको छुपी हुई आकृति इसमें इन आकृतियों में से ढूंढनी है कि ये आकृति किस आकृति में छुपी हुई है, वो आपको बताना है। ये जो W है वो आपके इस फर्स्ट आकृति में दिखाई दे रहा है, इसमें छुपा हुआ ये वाला W, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ये जो आकृति दिखाई दे रही है वो वाली आकृति आपके ऑप्शन सी में छुपी हुई है। इसका उत्तर हम ऑप्शन सी करेंगे। फिर 39 नंबर में ये जो आकृति है वो आपके ऑप्शन ए में दिखाई दे रही है। तो इसका उत्तर हम ऑप्शन ए करेंगे। 40 में जो आपकी आकृति है वो आकृति आपके ऑप्शन सी में दिखाई दे रही है। तो इसका उत्तर हम ऑप्शन सी करेंगे। इस प्रकार से आपके ये 40 क्वेश्चन हुए मेंटल एबिलिटी के, आगे के गणित के और हिंदी के भी देखते हैं अभी। तो 40 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, एक तो ये आपको कमेंट करके बताना है। साथ ही जितने भी क्वेश्चन सही हो रहे हैं उनको 1.25 से गुणा कर लेना, आपके टोटल मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, काट पीट के जो अपने गलत हो रहे हैं उनको काट के सही क्वेश्चन कितने हो रहे हैं उनको 1.25 से गुणा करना है। आपके आंसर सही कितने नंबर हो रहे हैं वो बता देंगे। फिर आपके खंड ब में गणित है। अब गणित में भी आपके हो सकता है क्वेश्चन का जो क्रमांक है वो ऊपर नीचे हो, ये वाला जो ग्राफ दे रखा है वो आपके कहीं आगे दे रखा हो, तो आपको ग्राफ में जो उत्तर आ रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया की टीम ने भारत की टीम से कितने मैच अधिक खेले, तो इसका उत्तर आपके 8 मैच हो जाएगा। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ने 32 मैच खेले टोटल और पाकिस्तान ने 24 मैच खेले। कितने ज़्यादा खेले, तो 32 में से हम 24 को घटाएंगे तो ये 8 उत्तर आएगा आपके। तो इसका उत्तर कर देंगे हम 8। ये वाली आकृति, इसमें आपको 42 में ये कोण बताना है कि ये वाला कोण कितने डिग्री का, ये जो क्रमशः कोण है x, 2x, 4x, 6x, ये कितने डिग्री के हो रहे हैं। तो ये कोण ज्ञात करने के लिए इसका जो सही उत्तर है वो आपके 20, 40, 80 और 120 इसका उत्तर होगा। 20, 40, 120 और ये 20, 40, 80 और 120 इसका आंसर है। कैसे आया वो आप इसमें निकाल सकते हैं कि एक त्रिभुज के या फिर एक जो वृत्त है इसके चारों ओर का जो कोण है वो 360 डिग्री होता है। तो सभी कोणों की जोड़ 360 के बराबर होगी, यानी कि x को, 2x को और 4x को और 6x को, इन सभी को और इस 100 को जोड़ेंगे तो इसका उत्तर आपके 360 आएगा। तो इन सभी को जोड़ेंगे तो इसका जो उत्तर है वो आपके 13x है। 13x + 100 बराबर 360। 100 को उधर ले जाएंगे और माइनस करेंगे तो 260 बचेगा। तो 13x बराबर 260 है। तो x बराबर क्या आएगा, 260 में 13 का भाग देंगे जो कितना आएगा आपके 20 आएगा, यानी कि x का मान कितना है 20 डिग्री। तो ये x है तो 20 है, 20 को 2 से गुणा करेंगे तो 40 हो जाएगा। ये 20 है, 20 को 4 से करेंगे तो 80 हो जाएगा।
20 को 6 से गुणा करेंगे तो ये 120 हो जाएगा। और तो इस प्रकार से 20, 40, 80 और 120 इसके उत्तर होंगे। तो ये इसको उत्तर आपको इस प्रकार से कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका उत्तर कितना है आपके 20, 40, 80 और 120 आंसर है। एक पुस्तक क्रय मूल्य 100 रुपये है। दुकानदार ऐसी 3 पुस्तकों को उसको 275 रुपये में बेचता है। तो लाभ या हानि पर ज्ञात करनी है। तो एक किताब 100 रुपये की, तो 3 किताबें कितने की होगी, 300 की हो जाएगी। तो टोटल उसने 300 रुपये में खरीदी और उस तीनों किताबों को 275 में बेच दी। मतलब ज़्यादा में खरीदी और कम में बेची, उसको मतलब उसको हानि होगी। कितने की हानि हुई, तो टोटल तो 300 रुपये लगे और उसको मिले कितने वापस 275। तो 300 में से 275 घटाएंगे तो इसका उत्तर आएगा आपके 25 रुपये। तो 25 रुपये उसको हानि रहेगी। इसका उत्तर आपके डी हो जाएगा। ये 30,009 का मान वही है जो 3 10,000 यानी कि 3 × 10,000 करेंगे तो ये 30,000 हो जाएगा। और 1 इकाई मतलब इकाई 9 इकाई, तो इनमें 9 जोड़ेंगे तो 30,000 और 9, ये इसका आंसर होगा। तो आपके ऑप्शन सी में दे रखा है। इसका उत्तर डी होगा, 25 रुपये की हानि। नेक्स्ट है 2 कोणों का योगफल एक अधिक कोण है, यानी कि 2 कोणों को जोड़ने पर उनका जो योग है वो कितना है, वो अधिक कोण है। अधिक कोण का मतलब वो 90 से ज़्यादा है। तो निम्न में से कौन सा संभव नहीं है, एक समकोण और एक न्यून कोण। हाँ, ये तो संभव है, 90 और आपके एक न्यून कोण ये भी संभव है। और एक अधिक कोण और एक न्यून कोण ये भी संभव है, ठीक है। और 2 न्यून कोण ये संभव नहीं है, दोनों 90 से कम होंगे तो उनका जोड़। तो 2 कोणों का योगफल एक अधिक कोण है, तो इसमें ये 2 कोणों दोनों न्यून कोण ये तो हो सकते हैं। न्यून कोण का मतलब 90 से कम, जैसे मान लो 70-70 के हैं, तो दोनों 70-70 के, तो ये न्यून कोण है। इनको जब हम जोड़ेंगे तो 70 और 70 को जब हम जोड़ेंगे तो ये 140 हो जाएगा, जो कि अधिक कोण है। लेकिन दोनों समकोण नहीं हो सकते। दोनों 2 समकोण जब जोड़ेंगे तो 180 डिग्री के बराबर आएगा। 180 डिग्री को हम अधिक कोण नहीं कहते, उसको हम सरल कोण कहते हैं। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर आपके डी उत्तर होगा। इस पूरे को हल करेंगे तो इसका जो लगभग उत्तर है वो 26 प्राप्त होगा। करेक्ट आंसर इसका 26 आएगा। नेक्स्ट है सुमित ने 107 किलोग्राम बार, संजय का बार 82 किलोग्राम, दोनों बार का सन्निकटन दहाई के मान में अंतर बताना है। तो ये जैसे मान लो ये 110 हो जाएगा, 110 और ये 80 हो जाएगा, तो अंतर कितने का आएगा, 30 किलो का आएगा। तो उत्तर आपके फर्स्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है एक संख्या के अंकों का जोड़ से एक संख्या के अंकों के जोड़ से घटाया जाता है तो परिणामी संख्या सदैव भाज्य होगी। तो इसका उत्तर आपके 9 होगा। तो इसका उत्तर हम करेंगे 9। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो आपके कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ये है कि एक मशीन 1 मिनट में 12 पेज छाप सकती हैं, तो इन पेजों को छापने में कितना समय लगेगा। तो इसका जो उत्तर है वो आपके आ जाएगा आपके 8 घंटे। देखो पहले इसमें 12 का भाग देंगे तो मिनट की संख्या आ जाएगी कि टोटल कितने मिनट लगेंगे। तो 5760 में 12 का भाग देंगे तो 12 × 36, 12 × 48, 12 × 48 कितने बचेंगे, ये बचेंगे यहाँ पे 9 बच जाएंगे, ऊपर से उतरेंगे 6 तो 96 हो जाएंगे। तो 12 × 8 = 96, 1 0 बचेगा तो 12, ये 480 मिनट हो जाएंगे। अब 480 मिनट में कितने घंटे होंगे, तो इसमें 60 का भाग दे देंगे, 0 से 0 कटेगा, 6 के बारे में 48, 8 बार में आते हैं तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा, 8 घंटे हो जाएगा। 30 किलोग्राम मिठाई से 2/3 किलोग्राम बार की कितने मिठाई के पैकेट बनाए जा सकते हैं। तो इसमें 30 में भाग देना है 2/3 का, तो 30 भाजक 2/3 करना है, तो भाग को बदलेंगे गुणा में, तो ये 2/3 क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। 2 के पारे से ये 30 कट जाएगा 15 बार, और 15 को गुणा करेंगे 3 से, 15 × 3, तो 15 तिया कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। तो आपके ऑप्शन जो डी है वो इसका करेक्ट आंसर होगा 45। इसका उत्तर हो जाएगा 45 किलो पैकेट बनेंगे। इस सवाल को सॉल्व करेंगे तो इसका उत्तर 4/7 आएगा। आयताकार प्लॉट का क्षेत्रफल दे रखा है, चौड़ाई दे रखी है। अब इसमें इसके चारों ओर का जो बाड़ दे रखा है इसको खर्च ज्ञात करना है। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें 22 का इसमें क्षेत्रफल में भाग देंगे तो इसकी लंबाई आ जाएगी। तो लंबाई कितनी है, तो 22 का भाग देंगे इसमें तो इसमें लंबाई आ जाएगी। तो लंबाई को और चौड़ाई को जोड़ के 2 से गुणा करेंगे तो इसका परिमाप आ जाएगा। फिर इसको 7.50 से गुणा करेंगे तो इसका जो उत्तर है वो 750 आएगा। तो इसका उत्तर जो है करेक्ट आंसर 750 आएगा। एक वर्ग का प्रत्येक भुजा 1/3 हो जाए तो वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/9, क्योंकि वर्ग का स्क्वायर करेंगे 1/3 का स्क्वायर करेंगे तो ये 1/9 हो जाएगा। नेक्स्ट है ये
31 सही 7/16, 7 में 16 का भाग देंगे तो 0.4375 आएंगे, 31 के 31 रहेंगे तो 31 पॉइंट, ये 4 3 7 5 इसके आंसर होंगे। नेक्स्ट, एक भिन्न वही तुल्य भिन्न रहती हैं यदि उसमें एक संख्या सेम संख्या एक ही संख्या उसमें अंश और हर में जोड़ी जाए। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन, एक ही संख्या जोड़ी और घटाई जाए तो एक ही संख्या अंश और हर में जोड़ी जाए तो उसका तुल्य भिन्न वही रहता है। एक वर्ग का परिमाप आयत के परिमाप के बराबर है। आयत का लंबाई चौड़ाई दे रखी है, इस वर्ग की क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम पहले क्या करेंगे, वर्ग की भुजा ज्ञात करेंगे। भुजा ज्ञात करने के लिए आयत का परिमाप और वर्ग का परिमाप बराबर है, तो पहले आयत का परिमाप ज्ञात कर लेते हैं। परिमाप क्या होगा, इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 17 और 11, तो ये हो जाएगा आपके 8 28 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 28 हो जाएगा। 28 को हम 2 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। तो 56 इसका परिमाप है। आयत का और वर्ग का परिमाप 56 है। आयत का परिमाप 4 इंटू भुजा होता है, तो 4 का भाग देंगे तो इसमें 4 का भाग देंगे तो 14 बार जाएगा, तो भुजा कितनी आ जाएगी 14 आ जाएगी। अब 14 का वर्ग करेंगे तो 196 इसका उत्तर होगा। ऑप्शन ए में इसका करेक्ट आंसर दे रखा है। इस प्रकार से इसका उत्तर 196 हो जाएगा। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, ये पॉइंट हटाएंगे तो इसका उत्तर आएगा आपके 12। एक वस्तु 2540 में बेचने पर लाभ प्राप्त होता है, वही वस्तु 1850 में बेचने पर उसको हानि प्राप्त होती है, तो उसके बराबर है। तो क्रय मूल्य ज्ञात करना है, यानी कि अगर वस्तु का क्रय मूल्य 2195 रुपये है तो जितना उसको लाभ होगा उतनी उसको हानि भी होगी। तो ये अगर उसको 2540 में बेचेगा तो उतनी लाभ होगा जितना कि उसको 1850 में बेचने पर हानि होगी। तो इसका उत्तर आपके 2195 हो जाएगा। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का जो गुणनफल है वो आपको बताना है। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनेगी इसमें 960 और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनेगी इसमें 609। इन दोनों को गुणा करना है। इन दोनों को जब गुणा करेंगे तो इसका उत्तर आएगा आपके ये 58 46 40। तो इसका जो सही उत्तर है आपके ऑप्शन सी हो जाएगा 58 46 40। 1 से 100 तक की सभी संख्याओं को लिखते तो 9 कितनी बार आएगा, तो 9 इसमें आएगा आपके 20 बार। अब ये क्वेश्चन आपको कन्फ्यूज़ कर सकता है। अगर आपने 19 किया तो इसका उत्तर 20 है, क्योंकि इसमें जो हम आगे जोड़ करेंगे ये लिखेंगे यहाँ पे, तो इसमें जो 9 आएगा वो आपके 9 इसमें 20 बार आएगा। तो इसका जो उत्तर है वो आपके 20 होगा, क्योंकि 99 में 9 2 बार आ रहे हैं। अगर आपने एक बार ही गिना तो फिर आपने 19 कर दिया होगा, तो इसका उत्तर आपके 20 है। तो ये था आपके गणित के। गणित के आपके 20 में से कितने प्रश्न सही हो रहे हैं कमेंट करके बताना, और मेंटल एबिलिटी के कितने सही हो रहे हैं वो भी आपको कमेंट करके बताना है। फिर है भाषा परीक्षण। ये वैज्ञानिक और चिकित्सा वाला जो है इसका मैं आपको यहाँ डायरेक्ट बता रहा हूँ उत्तर। लंबे समय तक टीवी देखने से हमारा जो ऊंचाई है वो प्रभावित नहीं होती है। देखो मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है, ये तो इसमें लिखा हुआ ही है कि मानसिक स्वास्थ्य तो प्रभावित होता है। ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि लंबे समय तक टीवी देखने से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसके अलावा एक ही मुद्रा में टीवी देखने से जोड़ों में दर्द, पीठ में, मांसपेशियों में दर्द, और टीवी देखते हुए खाना खाने से हमारी पाचन क्रिया भी डिले हो जाती हैं और मोटापा बढ़ता है। मोटापा बढ़ेगा तो उसका भार भी बढ़ेगा, ये निश्चित है। लेकिन उसकी ऊंचाई में कोई परिवर्तन टीवी देखने से नहीं होता है। ऐसा नहीं कोई लगातार टीवी देख रहा है तो बहुत लंबा हो जाएगा, या लगातार टीवी देखेगा तो बहुत छोटा हो जाएगा। लंबाई में उसके कोई परिवर्तन नहीं होगा, उसकी ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसमें देखो बाकी सभी प्रभावित करता है, पाचन क्रिया, मानसिक स्वास्थ्य और भार, लेकिन उसकी ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आतंक हमेशा और हिंसा के दृश्यों से युवकों की मनोवैज्ञानिक समस्या जन्म लेती है। तो मनोवैज्ञानिक मतलब मन की जो समस्या है वो इसमें मानस हो जाएगा, मन से संबंधित हो जाएगा मानस। टीवी देखने का प्रभाव बच्चों की दृष्टि पर सबसे अधिक पड़ता है, क्योंकि बच्चे टीवी बहुत नज़दीक से देखते हैं, निकट से देखते हैं। डेली का समानार्थी धीरे हो जाएगा, डेली मतलब धीरे धीरे। और अनुच्छेद में प्रयुक्त हानिकारक शब्द का आपको विलोम बताना है तो उपयोगी हो जाएगा। हानिकारक मतलब लाभदायक, उपयोगी। फिर अगला है आपके ये अनुच्छेद 2 कृतज्ञता वाला। कृतज्ञता ज्ञापन एक बहुत सद्गुण है, बहुत बड़ा सद्गुण है। तो कृतज्ञता धन्यवाद का अर्थ आपको बताना है। तो धन्यवाद का अर्थ है कि हम कृतज्ञ हैं, तो इसमें हम लिखेंगे कृतज्ञ। महान सद्गुण क्या है, तो अपनी कृतज्ञता का प्रदर्शन करना। अपने विचारों से भी कोई कृतज्ञ हो सकता है, तो इसमें आपको विचारों भरना है। सहायक शब्द इसमें आपके विशेषण हो जाएगा, सहायक। सद्गुण का अर्थ होता है ये। अब सद्गुण का अर्थ इसमें आपके नायकवाद और वीरता उत्तर होगा, नायकवाद और वीरता। नेक्स्ट है तीसरा, इसमें आपके विनम्रता एक महान गुण वाला अनुच्छेद है। तो ये विनम्रता एक महान गुण है, डायरेक्ट इसका उत्तर मिल रहा है। विनम्रता का अभिप्राय सविनय होना है, और एक विनम्र व्यक्ति सीखता है तो वो दूसरों के अनुभव से सीखता है। घमंडी का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, अक्खड़ हो जाएगा, अक्खड़। जिद्दी का विलोम क्या हो जाएगा, सहमत हो जाएगा।
कोई तो सहमत हो जाता है, कोई सहमत नहीं होता, तो वो अपनी जिद पे अड़ा रहता है। फिर ये सुंदरलाल बहुगुणा वाला है, तो सामाजिक कार्यकर्ता पर्यावरणवादी सुंदरलाल बहुगुणा, तो सुंदरलाल बहुगुणा एक महान पर्यावरणवादी है। फिर उनका गांव हरे भरे वनों से घिरा हुआ था। वनों की कटाई परिणाम स्वरूप उसकी बाढ़ द्वार आने लगी, तो बाढ़ हो जाएगा इसका। सुंदरलाल बहुगुणा ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और मूल्यवान मतलब अमूल्य, अनमोल, जिसका कोई मोल न हो, तो उसको हम अमूल्य कहते हैं, अनमोल हो। तो ये था आपके पूरा पेपर। आपके कितने नंबर हो रहे हैं कमेंट करके बताना। अगर आप रूरल एरिया से आते हैं, ग्रामीण एरिया से आते हैं, तो लगभग आपके जो 75 क्वेश्चन, मतलब सॉरी आंसर नहीं, क्वेश्चन नहीं, नंबर 75 अंक अगर आपके बन रहे हैं, तो लगभग आपके पूरा चांस है जनरल वालों के। और बाकी थोड़ा थोड़ा से जो कैटेगरी वाइज इसमें अलग अलग आता है। और ये रूरल के लिए, जो अर्बन इलाका है, शहरी इलाका, वहाँ पर ये नंबर थोड़े ज़्यादा होंगे, उनके 80+ उनके होंगे, क्योंकि इनके ग्रामीण में सीटें जो आरक्षित रहती हैं, और तो उसके लिए आप उनका जो मेरिट है वो कम रहती है, ग्रामीण की, शहरी की मेरिट थोड़ी ज़्यादा रहती है। आपके कितने नंबर बन रहे हैं एक तो आपको कमेंट करके बताना है, साथ ही आपके जो टोटल मार्क्स कितने हो रहे हैं, कितने क्वेश्चन आपने सही किए वो आप बता देना। साथ ही आपका नाम क्या है, एक तो आप नाम कमेंट करके बताना है, आपका ज़िला कौन सा है वो भी आपको कमेंट करके बताना है। तो आपका जो जल्दी ही इसके जो ऊपर एक अलग से कट ऑफ का वीडियो बनाया जाएगा, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और PDF आप ऐप से प्राप्त कर लेना। ऐप पर आपको जो आपके वार्षिक परीक्षा वगैरह है, मॉडल पेपर वगैरह आप भी आपको ऐप के ऊपर मिलेंगे। तो आप चैनल को अभी से सब्सक्राइब करके ये एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड कर लेना। ऐप का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और भी आपके कोई समस्या है तो ये अपने व्हाट्सअप नंबर है 75 68 35 0069, इस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो जल्दी मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप जो अपने नंबर है वो कमेंट करके बताएंगे। और मेरी ओर से आप सभी को शुभकामनाएं कि आप सभी का जो चयन है वो नवोदय विद्यालय परीक्षा में हो, और आप 6ठी क्लास से किसी नवोदय विद्यालय में पढ़ें। अपने नज़दीकी विद्यालय में जो आपकी इच्छा है उस नवोदय विद्यालय में आप पढ़ें। तो मेरी ओर से आप सभी को शुभकामनाएं। वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना।